सबसे पहली बात क्या है, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं जैक के बारे में। कल हमने आपको मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे जो ट्रैक होते हैं ना, उन ट्रैकों को आपस में चेक करने का तरीका मैंने सिखाया था कि मतलब ट्रैक चेक करने का सिद्धांत क्या होता है, ट्रैक चेक करने का रूल्स क्या होता है। एक बार मैं उसको दोबारा समझाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो जैक की डिटेल सीखने वाले हैं। जैक का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन के अंदर, जो मोबाइल फोन के अंदर का मेन बोर्ड होता है, क्या होता है, मोबाइल फोन का ये मेन बोर्ड होता है। इस मेन बोर्ड के अंदर कोई भी सप्लाई आएगी जाएगी कहीं भी, तो वो जैक के माध्यम से ही जाएगी। जैसे हमारा बॉडी है, हमारे शरीर के अंदर कोई चीज आएगी जाएगी तो कहां से जाएगी, मुंह से, नाक से, कान से, पेट से, ऐसे तो आएगी जाएगी, ऐसा नहीं कि हाथ से निकल जाएगी। तो उसी तरीके से जो जैक होते हैं ये हमारे शरीर में या हमारे मोबाइल फोन के अंदर इनपुट आउटपुट के सोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट के सोर्सेस होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये मोबाइल फोन के अंदर प्लेट है, इस प्लेट के अंदर कोई भी चीज खराब होगी या कोई भी चीज डैमेज होती है तो सबसे ज्यादा 60% रेशियो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, 60% रेशियो जो होता है वो जैक स्लॉट की वजह से आता है। क्यों जैक स्लॉट की वजह से आता है? या तो कस्टमर उसमें से उल्टा सीधा जैक डाल देता है, या तो रोज जैक का इस्तेमाल करता है तो वो चीज खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो हम लोग के पास जब मोबाइल फोन रिपेयरिंग होने के लिए आता है तो हम अगर उसी सर्किट को वहीं से चेकिंग स्टार्ट करते हैं तो उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर और बढ़िया से ठीक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैक हमारे मोबाइल फोन में इनपुट आउटपुट का सोर्सेस है। जब इनपुट आउटपुट का सोर्सेस है तो कल को खराबी होगी, कल को कोई दिक्कत होगी तो उसी में से तो कोई दिक्कत होगी, दूसरा कुछ है ही नहीं तो उसमें खराब क्या होगा। तो आज हम लोग जैक के डिटेल के बारे में सीखने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था ट्रैक चेकिंग के बारे में। आज वो ट्रैक चेकिंग तुम्हारा यहां पर काम आएगा कि हमने वो चीज आपको क्यों सिखाई थी। जैसे एग्जांपल सी बात है, मान लिया मेरे मोबाइल फोन के अंदर आईसी लगी है। क्या लगी है? आईसी लगी है। इस आईसी में से कोई भी पॉइंट्स है, एग्जांपल सी बात, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कनेक्शन जो होता है रजिस्टर, कॉइल, डायोड, कैपेसिटर, फिर सप्लाई हमारी कहां पर जाती है? आईसी पे जाती है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करते हैं। कहां पर सेट करते हैं दोस्तों? मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करते हैं। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद जब हम यहां पर चेक करते हैं तो यहां पर चेक करने पर 3 पोजीशन पैदा हो जाती है। एक तो सबसे पहली बार रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, जब यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर चेक करने पर या तो जीआर वैल्यू मिलेगा या तो नहीं मिलेगा या तो बीप मिलेगा। क्या मिलेगा? बीप मिलेगा। वैल्यू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बीप मिलेगा। अब अच्छा, जब तीनों पोजीशन में आएंगे, तीनों में कोई चौथी चीज तो कोई आएगी नहीं, चौथी चीज आएगी नहीं तो कहां से आएगी? तो जो भी आना है तो सब इसी में ही आएगी। तो अगर यहां पर वैल्यू आती है, क्या आती है दोस्तों? तो वैल्यू आने से आपको यह समझ में आता है कि आपका ट्रैक सही है, ठीक। और अगर यहां पर वैल्यू नहीं आती तो वैल्यू ना आने का मतलब है आपको यह समझ में आता है कि आपके ट्रैक में कोई चीज ब्रेक हो गई है। क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। अब ब्रेक वो चीज हो सकती है जो सीरीज में लगी होती है। अगर यहां पर चेक करने पर बीप आने लगती है तो बीप आने का मतलब है आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी चीज जो है वो शॉर्ट हो गई है। वो भी कौन सी चीज? पैरेलल में। जो पैरेलल में चीज लगी वो क्या हो गई है? शॉर्ट हो गई। अगर वो शॉर्ट हो जाएगी तो यहां पर बीप आएगी। या तो अगर पैरेलल में कोई चीज शॉर्ट नहीं है तो फिर उसकी जो आईसी है वो शॉर्ट हो गई है। अगर आईसी को हटा दिया फिर भी शॉर्टिंग है तो इसका मतलब ट्रैक का इंटरनल हिस्सा शॉर्ट हो गया है। क्या हो गया है? ट्रैक का इंटरनल हिस्सा शॉर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल फोन में से ट्रैक को क्या करते हैं? चेक करते हैं। आज दोस्तों जो हम सीखने वाले हैं वो जितने भी सारे जैक हैं वो सब जैक की डिटेल सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? अच्छा, मोबाइल फोन के अंदर कोई भी चीज हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने का मतलब होता है जब हमको अंदर की इंफॉर्मेशन पता होती तभी तो उसको चेक करते हैं। डॉक्टर को पता होता ना किडनी फेफड़ा कहाँ है तभी तो हाथ लगाता है, कि ऐसे ही मुलायम देखने के लिए लगाता है क्या? तो उसी तरीके से क्या होता है, उसको हर एक चीज पहले से ही पता होती है। ऐसे मोबाइल फोन के अंदर
हम किसी भी चीज को जब ठीक करने जाते हैं तो सबसे पहले जैक स्लॉट के अंदर जितनी सारी पिनें हैं उन सारी पिनों की इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी पिनों के इंफॉर्मेशन की वजह से ही हम चेक करते हैं। अगर मान लिया मेरे मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही तो चार्जिंग में से चार्जिंग कनेक्टर में कौन सी लाइन चार्जिंग का काम कर रही है, ताकि फिर हम उसी लाइन को चेकिंग स्टार्ट करें, ताकि हम मल्टीमीटर को रेड पिन को ग्राउंड पे लगा के जब हम एक एक करके चेक करते हैं या हम चेक करते हैं तो आप तो देखते रहते हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि सर जी यहाँ पर पिन क्यों लगाए, यहाँ पर वैल्यू आए तो इसका क्या मतलब। आप सब चीजें आपको समझ में आ रही है कि वैल्यू का क्या मतलब है, लेकिन वो पिनों में क्यों चेक किए। तो हर एक पिन का पर्टिकुलर अलग अलग रोल है, और जो ये चीज बनी होती है इसको एक रूल्स रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रूल्स रेगुलेशन जितनी सारी कंपनी होती हैं सारी कंपनी इस रूल्स को फॉलो करती हैं। अगर रूल्स नहीं फॉलो करेंगी तो उनकी सबकी नियमावली बदल जाएगी। अगर नियमावली बदल जाएगी तो नियमावली बदलने का मतलब क्या है, उसका तौर तरीका है, सिस्टम है, वो सब बदल जाएगा। अगर मेरे पास कोई मोबाइल फोन आया और इस मोबाइल फोन में हम इस तरीके का चार्जर का प्रयोग करते हैं और ये चार्जर सभी फोन में लग जाता है, तो इसका मतलब है कि सबका सिस्टम एक जैसा, तभी तो लग रहा है, नहीं तो कैसे मैच कर रहा है। फिर ये खाली ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, इन्फिनिक्स जितनी सारी कंपनी बना रही है सब कंपनी में मैच हो रहा है। क्यों मैच हो रहा है? क्योंकि इसका एक रूल्स रेगुलेशन है। अगर मैंने कह दिया कि ये 6 नंबर का जूता है तो 6 नंबर का कोई भी कंपनी जूता बनाए लेकिन उसका साइज उतना ही बड़ा रहेगा, समझे ना। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि जो मोबाइल फोन कंपनी बनाती है तो मोबाइल फोन कंपनी के अंदर जो जैक होती है उनकी पिन की डिटेल कैसी होती है, सबकी सेम होती है। आज हम लोग उसी जैक की पिन की डिटेल के बारे में समझने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, जैक की पिन डिटेल, ताकि हम इसी के हिसाब से मोबाइल फोन के अंदर आगे के ट्रैक को चेक करेंगे। अगर मान लिया मेरे मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रहा तो चार्जिंग जैक चेक करेंगे, हमारा फोन चालू नहीं हो रहा तो ऑन ऑफ को चेक करेंगे, हमारा फोन बैटरी कनेक्टर से खराब है, डेड हो गया तो वहां से चेक करेंगे, हमारे फोन में सिम नहीं चल रहा है, इंसर्ट सिम कार्ड आ रहा है तो सिम जैक से चेक करेंगे, हमारे फोन में हेडफोन नहीं चल रहा है तो हेडफोन जैक से चेक करेंगे, हमारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले में चित्र नहीं आ रहा तो डिस्प्ले जैक को चेक करेंगे, हमारे मोबाइल फोन में टच स्क्रीन नहीं काम कर रही तो टच स्क्रीन जैक को चेक करेंगे। इसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारी चीजें होती हैं सारी चीजों को चेक करते हैं, क्योंकि उसी चेकिंग के आधार पर ही हम लोग मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट को ठीक करते हैं। क्या करते हैं? ठीक करते हैं, क्योंकि उसमें से जब हमको प्रॉब्लम मिलती है तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से मोबाइल फोन को हम बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन जैक की मैं पिन की डिटेल बताता हूं और उस पिन डिटेल के आधार पर फिर हम लोग मदरबोर्ड पर प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है वो तुम्हारे रिपेयरिंग के लाइन में बहुत अहम है, क्योंकि इसकी हमको रिपेयरिंग के लिए बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए, ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर सबसे पहला जैक जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग जैक। क्या बोलते हैं? चार्जिंग जैक। चार्जिंग जैक का काम क्या होता है? मोबाइल फोन में चार्जिंग करना, मोबाइल फोन में डाटा केबल चलाना, यूएसबी चलाना। तो डाटा केबल का स्लॉट कोई अलग से तो होता नहीं है, चार्जिंग जैक के अंदर ही होता है। चार्जिंग की सप्लाई की जो पिनें होती हैं वो भी चार्जिंग के अंदर ही होती हैं, है ना। उसके अलावा और भी चीजें मर्ज हो जाती हैं लेकिन दो चीजों का ज्यादा रोल है। ठीक, अब हम बात करेंगे जैक को हम लोग कैसे चेक करते हैं। जैसे आपके फोन में से ये चार्जिंग जैक है, इस चार्जिंग जैक में से चार्जिंग की पिन है, पांच पिन का कनेक्टर है, मैंने 5 पिन का कनेक्टर मांग लिया। साइड में से जो लगे होते हैं ये तुम्हारे लॉक होते हैं, ये जैक को पकड़ने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पकड़ने का काम करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉक। चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर छोटा सा ऐसा छेद सा बना होता है कनेक्टर फंसने के लिए। ठीक है, अब चार्जिंग जैक में से ये हिस्सा होता है लेफ्ट, क्या होता है? ये हिस्सा क्या होता है? राइट। चार्जिंग कनेक्टर में हमेशा का नियम होता है कि लेफ्ट हिस्सा क्या होता है, ये जैक जो है सीधा है, अगर जैक सीधा है तो लेफ्ट हिस्सा जो होता है वो हमारा प्लस होता है, जो राइट हिस्सा होता है वो हमारा दोस्तों क्या होता है? माइनस होता है।
तो चार्जिंग कनेक्टर में हमेशा लेफ्ट हिस्सा हमेशा प्लस होता है, राइट हिस्सा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले अगर चार्जिंग कनेक्टर को हमको चेक करना है तो पहले यहाँ पर चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने पर प्लस माइनस पिन में चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर 5 वोल्ट करंट आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट करंट आना चाहिए। अगर 5 वोल्ट करंट आता है तो इसका मतलब चार्जिंग कनेक्टर सही है, और 5 वोल्ट करंट नहीं आता तो इसका मतलब चार्जिंग कनेक्टर खराब है। तो चार्जर लगाएंगे, प्लस माइनस पे 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो आपने 5 वोल्ट इसको चेक कर लिया। 5 वोल्ट चेक करने के बाद ये वाली जो पिन होती है, इस वाली पिन को हम लोग बोलते हैं डाटा माइनस। ये वाली पिन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा प्लस। ये वाली पिन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी आईडी। ये जो हमने बताया बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल यही रहेगा। इसको हम लोग डाटा माइनस जो होते हैं, ये पिन जो होती है इसको हम लोग वी बस बोलते हैं। क्या कहते हैं, वी बस कहते हैं या वीसीएच कहते हैं, ये पहले नंबर की पिन को। उसके बाद जो दूसरी पिन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा माइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाटा माइनस, या इसको डीएम भी कहते हैं। ठीक है। तीसरी पिन जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपी कहते हैं। डीपी का मतलब होता है डाटा प्लस कहते हैं। उसके बाद जो चौथी पिन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूएसबी आईडी कहते हैं। उसके बाद अगली पिन जो होती है इसको हम लोग ग्राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं। अब अगर यहाँ पर चेकिंग वाली बात आती है, ट्रैक चेकिंग की बात आती है, तो जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको 500 से लेकर के 700 तक जीआर वैल्यू आती है। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको चेक करने पर 400 से लेकर के 600 तक जीआर वैल्यू आती है। आईडी पे चेक करने पर कई बार जीआर वैल्यू आती है, कई बार नहीं आती। और ग्राउंड पे चेक करने पर आपको क्या मिलेगा, बीप मिलेगा। ये हमने पिन की डिटेल बताई। ठीक। तो हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं, उस मोबाइल फोन के अंदर जब हम लोग चेक करते हैं तो ये चार्जिंग कनेक्टर है। चार्जिंग कनेक्टर का अभी मैं सारे कनेक्टर बता रहा हूँ। ठीक, पहले एक को समझिए, वरना भी तुम छठ वो पूछ लोगे। ठीक, एक समझ में आएगा तो सब समझ में आएगा, एक नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, ये चार्जिंग कनेक्टर में से पहला आखिरी चेक किया, तो यहाँ पर चेक करने पर कितना वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट मिलने से आपको यह पता चलेगा कि तुम्हारा जैक सही है। नहीं मिलेगा तो जैक तुम्हारा खराब है। दूसरी बात क्या है, चार्जिंग कनेक्टर के जब माइनस वाले पॉइंट में चेक करेंगे तो माइनस वाले पॉइंट में चेक करने पर क्या मिलेगा, बीप मिलेगा। अब प्लस वाली पिन में चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। अगर माइनस वाले पे बीप मिलता है तो इसका मतलब माइनस का सही है, अब प्लस वाले पे वैल्यू मिलता है तो प्लस का सही है। अगर माइनस पे बीप नहीं मिलता तो आप माइनस से उठा के ग्राउंड पे कहीं भी जंपर मार सकते हैं। अब प्लस में चेक करेंगे तो प्लस में चेक करने पर क्या आएगा, वैल्यू आएगा। अगर प्लस में चेक करने पर वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फोन के अंदर का प्लस का सप्लाई खराब हो गया है। यह चार्जिंग कनेक्टर कई बार उखाड़ते समय हमारे मोबाइल फोन में ऐसा होता है कि चार्जिंग कनेक्टर को हमने मदरबोर्ड से बाहर निकाला। जैसे चार्जिंग कनेक्टर को हमने मदरबोर्ड से बाहर निकाला तो मदरबोर्ड से बाहर निकालने के बाद हमारा जैक का कई बार प्रिंट उखड़ जाता है, गल जाता है। तो वो जैक का पिन उखड़ गया है, तो माइनस का उखड़ गया तो ग्राउंड पे कहीं भी सटा दीजिए, जोड़ दीजिए। लेकिन अगर प्लस का उखड़ गया है तो उसके अंदर जो डायोड है, कैपेसिटर है, जो भी है, तो आपको उसके हिसाब से चेक करके उसके प्लस पॉइंट से या बी बस पॉइंट तक आपको जोड़ना पड़ेगा, जिससे आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके मोबाइल फोन में मैंने चार्जिंग कनेक्टर के 5 पिन का मैंने आपको डिटेल बताया है। इसी तरीके से 5 पिन हो, 7 पिन हो, 10 पिन हो, 50 पिन हो, कोई भी पिन हो, सब पिन को इसी हिसाब से चेक किया जाता है। लेकिन अब बात यह करते हैं कि सारी पिन की डिटेल क्या होती है, कौन सी पिन का क्या काम होता है। अब पहले हम लोग इसी चीज को एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो ये आपके फोन में चार्जिंग कनेक्टर लगा दिख रहा है। ठीक है। अगर मैं उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर में रखता हूं तो ये देखिए,
दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, तो ये चार्जिंग कनेक्टर, ये कौन सा कनेक्टर है? 5 पिन कनेक्टर। अब ये बाकी सारे पिन की डिटेल बताएंगे, ठीक है, पहले एक को समझ लेते हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले चार्जर लगाएंगे। क्या करेंगे? चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो ये तुम्हारी एक पिन है, ये दूसरी पिन है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी, 5 पिन कनेक्टर है ना। तो पहले हम लोग चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस पिन में चेक करने पर आपको कितना वोल्ट करंट मिलेगा? अगर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब चार्जिंग कनेक्टर सही है। वोल्टेज मिलने से ये पता चलता है कि बाहर का कनेक्शन अंदर का सही है, मतलब अंदर तक वोल्टेज आ रहे हैं। जब तक अंदर 5 वोल्टेज आ जाएंगे तो आपके फोन में चार्जिंग होगी। अगर तुम 5 वोल्ट कहीं और जगह से भी दे देते हो तब भी फोन तुम्हारा चार्जिंग पकड़ लेगा। तो चार्जर लगा करके यहाँ पर प्लस माइनस पिन में जब चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आने का मतलब जैक सही है। अब जैक सही है, अब हमको ये देखना है जैक तो सही है, अब अंदर का ट्रैक सही है कि नहीं सही है, अंदर का कनेक्शन सही है कि नहीं सही है। अंदर का कनेक्शन चेक करने के लिए जब आप यहाँ पर चेक करेंगे, माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो माइनस वाली पिन में चेक करने पर आपको क्या मिलेगा? बीप मिलेगा। प्लस वाली पिन में चेक करने पर क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा। अगर माइनस वाली पिन पे बीप नहीं मिलता तो माइनस उठा करके आप ग्राउंड पे कहीं भी जंपर मार देंगे। अगर प्लस पे नहीं मिलेगा तो प्लस में देखेंगे तो ये गोला आपका दिया हुआ दिखा हुआ ना भी, बस यहां से जोड़ देंगे। या अगर आप देखेंगे एक डायोड लगा हुआ है, डायोड का एक हिस्सा तुम्हारा माइनस है, कल हम लोगों ने चेक किया था, ये वाला हिस्सा प्लस है, तो आप क्या करेंगे? प्लस से जोड़ देंगे, जिससे आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग पकड़ना चालू हो जाएगा। ये तो हमने चार्जिंग का लाइन चेक कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग मोबाइल फोन में जब आप देखेंगे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है? डाटा माइनस। क्या है? डाटा माइनस। ये वाला पॉइंट जो है ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है? डाटा प्लस। इसके लिए देखो पॉइंट्स बना हुआ है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट्स होता है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा कौन सा होता है? यूएसबी आईडी। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। तो ये 5 पॉइंट है ना, पांचों पिन में, ये पांचों की ये डिटेल तुमको पता चल गई। अब मैंने आपको बताया अगर मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, वो मोबाइल फोन यूएसबी नहीं पकड़ रहा है, चार्जिंग तो हो रही है लेकिन यूएसबी नहीं ले रहा है, तो यूएसबी ना लेने का मतलब होता है आपको क्या चेक करना पड़ेगा? डाटा प्लस माइनस को चेक करना पड़ेगा। अगर डाटा प्लस माइनस खराब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में यूएसबी की कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी, या तो आपके मोबाइल फोन के अंदर यूएसबी की कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? डाटा माइनस प्लस को क्या करेंगे? चेक करेंगे। अगर डाटा माइनस प्लस हमारा ओके होगा तो हमारे मोबाइल फोन में यूएसबी कनेक्ट हो जाएगा और मोबाइल फोन में से डाटा ट्रांसफर चालू हो जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है यूएसबी नहीं ले रहा तो आपको बाकी लाइन नहीं चेक करनी है, सीधे आपको दूसरा नंबर और तीसरा नंबर चेक करना है। दूसरे और तीसरे पे क्या आना चाहिए? जीआर वैल्यू आना चाहिए। अगर जीआर वैल्यू आता तो सही, और जीआर वैल्यू नहीं आता तो क्या खराब? लाइन खराब। लाइन खराब होने का मतलब क्या है? इसके लाइन में जैसे कंपोनेंट लगे हैं, ये कंपोनेंट लगे, अगर ये कोई भी खराब हो जाएंगे तो इसका लाइन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब लाइन चेक करने के लिए एक पिन को यहां पर रख करके ऐसे ही चेक करना है जैसे आपने कल चेक किया था। ठीक है, तो ये हमने कौन सा चेक किया है? जैक चेक किया है, चार्जिंग कनेक्टर चेक किया। जो मैंने आपको वहां पर समझाया उसी को मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली आपको समझाया, उसी हिसाब से आप मोबाइल फोन में से चेक करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिए तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? चार्जिंग जैक के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? चार्जिंग जैक के बारे में बताया। अब हम लोग क्या करेंगे? मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे जैक होते हैं, सारे जैक की मैं एक बार आपको डिटेल बताता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये भी बताता हूँ कितने टाइप के जैक होते हैं। ये तो हमने चार्जिंग जैक का चेक करने का तरीका बताया। अब आपके पास टाइप सी है तो टाइप सी चेक कर लीजिए, आपके पास दूसरा है तो दूसरा चेक कर लीजिए, लेकिन आपको उन्हीं पिनों में चेक करना है जो पिन उसकी प्लस माइनस की होती है। अच्छा, जो पिनें होती है वो फिक्स है, उसमें से कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक रूल्स है और उसी के हिसाब से सारी चीजें मैच होती हैं। अगर सब पिनें बदल जाएंगी तो फिर चार्जर एक दूसरे का लगाओगे तो लगेगा कैसे? मैच कैसे होगा? है ना, इसलिए। अब देखिए, अब इनको हटाएंगे नहीं, सब एक बार में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहला जैक जो आता है वो 2 पिन का आता है। कितने पिन का आता है? 2 पिन का कनेक्टर जो आता है, कनेक्टर में मिनिमम 2 पिन तो होंगे होंगे, क्योंकि 2 पिन में से क्या मतलब होता है? एक पिन तुम्हारी क्या होती है? प्लस होती है, दूसरी पिन क्या होती है तुम्हारी? माइनस होती है, लेकिन यूएसबी को सपोर्ट नहीं करती। इस जैक को हम लोग N70 नाम से जानते हैं।
ये नोकिया के फोन में यूज होता था, चाइनीज फोन में भी यूज होता था, लेकिन अब फिलहाल अपने मोबाइल फोन में अब इसका काम खत्म हो गया है। अगला जैक तुम्हारा आया है 5 पिन का। 1 2 3 4 5। अब 5 पिन में से जो पांचों पिन होती है, पांचों पिन का अलग अलग रोल है। जैसे ये वाली लाइन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी बस बोलते हैं। ये वाली पिन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा माइनस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा प्लस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसबी आईडी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैक जो होता है ज्यादातर तुम्हारे मोबाइल फोन में से, इसको हम लोग यूएसबी जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूएसबी जैक बोलते हैं, या इसको यूएसबी मिनी नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, यूएसबी मिनी बोलते हैं, या डी टाइप जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी टाइप जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी टाइप। अच्छा देखिए, जहां पर टाइप की बात आती है वहां पर एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। हमारे अपने इंडिया के अंदर जो यूएसबी आता है, क्या आता है, यूएसबी। यूएसबी का बोलो तो डाटा केबल। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी एक ऐसा स्लॉट होता है जो सब चीजों में पाया जाता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब सब जगह फिट हो जाता है। कोई भी यूएसबी होती है, उस यूएसबी को काम करने के लिए 4 तार चाहिए होते हैं। कितने तार चाहिए होते हैं, 4 तार। अब ये 4 तार कौन से होते हैं, एक तार इसमें से तुम्हारा 5 वोल्ट का होता है, एक तार इसमें से ग्राउंड होता है, एक तार इसमें होता है डाटा माइनस, दूसरा होता है डाटा प्लस, या इसी को RxTx भी कहते हैं। अब इसमें से सबसे पहले आता है यूएसबी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। जो टाइप ए जैक आता है वो नॉर्मल आता है, जो आप सभी जगह देखते हैं। इसका स्लॉट जो होता है बिल्कुल बराबर होता है ऐसे। जो टाइप बी आता है वो थोड़ा सा ऐसे झोपड़ी नुमा होता है। अगर आप देखेंगे तो ये लगा होता है, जो प्रिंटर विंटर के स्लॉट में लगा होता है। और जो टाइप सी आता है वो ऐसे गोल होता है। जो टाइप डी होता है वो ऐसे होता है सब यूएसबी, ठीक है ना। अब कंपनी ने कौन सा रूप बनाया है वो आप अपने हिसाब से उसको समझ लीजिए। तो इसको यूएसबी में से, ये यूएसबी की पिन डिटेल्स होती है, और ये यूएसबी 4 तरीके के आते हैं। एक आता है यूएसबी टाइप ए, दूसरा आता है यूएसबी टाइप बी, तीसरा आता है यूएसबी टाइप सी, तीसरा आता है टाइप सी, ठीक है। तो हमारे कितने तरीके के आते हैं, 4 तरीके के आते हैं, ठीक है। तो 4 तरीके के यूएसबी जो होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। मोहित सर एक बार देख लीजिए भैया को, फिर बात करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, 4 तरीके के जैक आते हैं। चारों जैक को हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, इसके हिसाब से देख लेंगे। अब बात करते हैं, पहला जैक हमारा क्या आता है, 5 पिन का आता है। कितने पिन का आता है, 5 पिन का आता है। 5 पिन का जैक जो होता है, जितने भी ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जो मोबाइल फोन में चार्जिंग का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, चार्जिंग का काम करते हैं। तो चार्जिंग का काम करने के लिए इन्हीं के जैक का हम लोग यूज करते हैं। और सबसे पहला ये 5 पिन का ये जैक है, ठीक है। 5 पिन के बाद अगला जैक तुम्हारा जो आता है वो 7 पिन का आता है। कितने पिन का होता है, 7 पिन का जैक आता है। जो 7 पिन का जैक आता है उसमें से 7 पिनें पाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो 7 पिन के जैक में से 2 तरीके के आते हैं। एक तो ऐसा होता है जिसके 7 पिनें बराबर होती हैं, और एक जैक ऐसा भी आता है जिसमें से 7 पिन में से 2 पिनें मोटी होती हैं। जो 7 पिन में से 2 पिनें मोटी होती हैं, क्या होती हैं, 2 पिन मोटी होती हैं। अब जो जो जिसकी सारी पिनें बराबर होती हैं उसका पहला नंबर जो पिन होता है वो प्लस होता है, और 6वां 7वां पिन जो होता है वो माइनस होता है। ये तुम्हारी डाटा माइनस होती है, ये तुम्हारी डाटा प्लस होती है, ये तुम्हारी यूएसबी आईडी होती है, और एक पिन तुम्हारी एनसी होती है। अब जो तुम्हारा 7 पिन का जैक आता है, 7 पिन के जैक में से जो मोटी वाली पिन होती है ये तुम्हारी प्लस की होती है। ये वाली पिन जो होती है ये तुम्हारी क्या होती है, माइनस होती है। ये वाली पिन तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी क्या होती है, आईडी होती है। आईडी का मतलब आइडेंटिटी के लिए। तो ये मोटा वाला जैक आता है। अब आजकल जो नए फोन आ रहे हैं, नए फोन में यही वाला जैक मोस्टली पाया जा रहा है, ठीक है।
पिन क्या होगी? वो एनसी होती है। उसके बाद अगला जैक जो आता है वो तुम्हारा 10 पिन का आता है। ये वाला जैक तुम्हारे सैमसंग के सेट में यूज होता है। किसमें यूज होता है? 10 पिन का जैक जो आता है, 10 पिन में से 10 पिन पाई जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पिन में से क्या होता है, 2 नंबर पिन जो होती है ये तुम्हारी क्या होती है, प्लस होती है। 10 नंबर पिन क्या होती है, माइनस होती है। और फिर उसके बाद डाटा माइनस होती है, डाटा प्लस होती है। और इसमें से बीच की पिनें जो होती है वो हैंड फ्री में यूज हो जाती है। हैंड फ्री मतलब हेडफोन को भी सपोर्ट करने लगते हैं। ठीक है, इस जैक को हम लोग V3i नाम से बोलते थे। क्या बोलते थे? V3i जैक बोलते थे। लेकिन आज की डेट में मोबाइल फोन में आउटडेटेड हो गया, मतलब बंद हो गया है। अब फिलहाल नहीं आ रहा किसी भी मोबाइल फोन में। है तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पुराने मोबाइल फोन आपके पास आएंगे बनने के लिए, तो आप उसको समझ सकते हो। उसके बाद अगला जैक जो आता है वो 20 पिन का आता है। 20 पिन का जैक जो आता है ये तुम्हारे सैमसंग के ओल्ड सेट में पाया जाता है। इसको M600 या गुरु नाम से बोलते हैं, कीपैड फोनों में आया था। और इस जैक के अंदर भी 20 पिन होती हैं। कितनी पिन होती हैं? ये जो 20 पिन का जैक होता है, 20 पिन के जैक में से क्या होता है, पहला दूसरा पिन क्या होता है, प्लस होता है। 19 और 20 पिन क्या होता है, माइनस होता है। ये वाला पिन डाटा माइनस होता है, ये वाला पिन क्या होता है, डाटा प्लस होता है। तो ये हमारी इसकी पिनें होती हैं। ये हमारा 20 पिन का कनेक्टर होता है। कितने पिन का कनेक्टर होता है? 20 पिन का कनेक्टर होता है। अगर इसी कनेक्टर को अगर आप देखने वाली बात करते हैं तो मैं आपको ये देखिए, ये आपका 20 पिन का कनेक्टर है। अगर ये 20 पिन कनेक्टर में देखेंगे तो इधर की जो पहली दूसरी पिन होती है क्या होती है, पहली दूसरी पिन होती है। ये पहली दूसरी पिन क्या होती है, प्लस होती है। ये देखेंगे ये 19-20 पिन क्या होती है, माइनस पिन होती है। एक पिन तुम्हारी क्या होती है, डाटा माइनस होती है। ये पिन क्या होती है, डाटा प्लस होती है। अब इसके माध्यम से आप इजीली तरीके से पहचान सकते हो, क्योंकि हम इसीलिए आपको सारी पहचान बता रहे हैं। ठीक है ना। ये हमने 20 पिन का जैक बताया। 20 पिन के बाद तुम्हारा अगला जैक जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप सी। टाइप सी जैक जो आता है ये तुम्हारा 14 पिन का भी आता है, 16 पिन का भी आता है, 18 पिन का भी आता है, 24 पिन तक आता है। ये बिल्कुल राउंड शेप में जैक होता है। कैसा होता है, राउंड शेप में जैक होता है। ये इसकी पिनें होती है। इस पिन में से क्या होता है, जो लास्ट का पिन जो होता है ये तुम्हारा क्या होता है, माइनस होता है। और इसमें से जो चौथा नंबर पिन होता है क्या होता है, इधर से चौथा नंबर पिन, ये पिन तुम्हारा प्लस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीबस बोलते हैं। इसका बीच का पिन जो होता है वो डाटा माइनस होता है। इधर का बीच का पिन जो होता है डाटा प्लस होता है। फिर इधर का पिन जो होता है ये डाटा माइनस होता है। फिर इधर का पिन जो होता है डाटा प्लस होता है। इसमें डबल डाटा प्लस माइनस होते हैं, चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ। ये ये दोनों तरफ से चल जाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस भी आखिर होता है, तो माइनस माइनस कोई भी मैच हो जाएगा। और चौथा प्लस होता है, तो चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, दोनों तरफ से पकड़ लेता है। उल्टा सीधा किसी तरफ से पकड़ लेता है। इसलिए क्या होता है, इसमें से जैक में से डबल पिने होती हैं, तो डबल पिनो दोनों तो इस कनेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा खराबी इसलिए आती है क्योंकि दोनों तरफ से जब लगता रहता है तो इसकी पिने क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। तो इसमें स्लो चार्जिंग की समस्या
आ जाती है और कनेक्टर खराब हो जाता है। और ये कनेक्टर खराब हो जाएगा तो मार्केट से लाइए, चेंज कर दीजिए। 14 पिन, 16 पिन, 18 पिन, जितने पिन का लगा उसी डिजाइन का उसी साइज का लाइए और मोबाइल फोन में से लगा लीजिए। V8 से टाइप सी कम खराब होता है, लेकिन खराब होने का मतलब क्या है कि फिर उसका यूजेस ज्यादा है ना। पहले मोबाइल फोन एक बार चार्ज करता था 3 दिन चलता था, आज मोबाइल फोन एक दिन में 3 बार चार्ज कर रहा है तो इस्तेमाल ज्यादा हो गया ना, तो खराबी तो जैसे ही बढ़ेगी। हम बिल्कुल भाई, जिस चीज का अपने दैनिक जीवन में ज्यादा उपयोग करोगे तो जल्दी खराब हो जाएगी। तो ये हमारे मोबाइल फोन में इतने तरह के मैंने आपको चार्जिंग कनेक्टर बताए, क्या बताएं, चार्जिंग कनेक्टर बताएं, और इस हिसाब से मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग कनेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो चार्जिंग कनेक्टर की बात रही। अब आपके मोबाइल फोन के अंदर दूसरा कनेक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी कनेक्टर। क्या बोलते हैं, बैटरी कनेक्टर को शॉर्टकट में B/C बोलते हैं। बैटरी कनेक्टर एक तो मोबाइल फोन में तुम्हारा इस तरीके से पाया जाता है, 3 पिन होती है। 3 पिन में से एक पिन जो होती है इसको हम लोग प्लस बोलते हैं या इसको V/B भी कहते हैं। एक पिन जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पिन जो होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, BSI कहते हैं। BSI का पूरा नाम होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, ये हमारा बैटरी कनेक्टर इस तरीके से लगा होता है। फिर एक बैटरी कनेक्टर जो तुम्हारा पाया जाता है वो एंड्रॉयड फोन में पाया जाता है। वो इस तरीके से लगा होता है, ऐसे। ये बैटरी कनेक्टर में से क्या होता है, एक साइड का हिस्सा क्या होता है, प्लस होता है, एक साइड का हिस्सा माइनस होता है। इसमें एक पॉइंट आईडी की होती है, एक पॉइंट थर्मिस्टर का होता है। थर्मिस्टर का मतलब जो टेम्परेचर को शो करता है, इसमें से ये बढ़ जाता है। तो ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन का बैटरी कनेक्टर है। ये तुम्हारे कीपैड मोबाइल फोन का बैटरी कनेक्टर। अब बैटरी कनेक्टर मेरा बताने का क्या मतलब है, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, जो कस्टमर मोबाइल फोन लेके आता है, कहता है हमारा मोबाइल फोन डेड है, कहता है डेड है। तो डेड होने का मतलब होता है सबसे पहले मोबाइल फोन की सप्लाई कहां से शुरू होती है, बैटरी कनेक्टर से चालू होती है। तो आप बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे। अच्छा, बैटरी कनेक्टर में क्या चेक करेंगे, मल्टीमीटर को B पॉइंट पे सेट करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीमीटर को B पॉइंट पे सेट करेंगे। B पॉइंट पे सेट करने के बाद आप उसको चेक करेंगे। जैसे ये मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड में से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, दिख रहा है सभी को, है ना। अब मल्टीमीटर को, मेरे पास डेड फोन आया तो सबसे पहली बार मल्टीमीटर को B पॉइंट पे सेट किया। रेड पेन को हमने कहां पर लगाया, ग्राउंड पे लगाया। कहां पर लगा लिया, ग्राउंड पे लगा लिया। उसके बाद ब्लैक से चेक किया। तो जब हमने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर चेक करने पर हमको क्या मिलेगा, वैल्यू। यहाँ पर चेक करने पर क्या मिलेगा, बीप, क्योंकि ये माइनस है, ये पिन प्लस है। और ये यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये पिन कौन सी है, BSI है। अगर यहाँ पर बीप नहीं मिलता तो उसका मतलब माइनस खराब है, माइनस का ग्राउंड पे जोड़ दीजिए। और प्लस में चेक करेंगे तो प्लस में चेक करने पर क्या आएगा, वैल्यू आएगा। प्लस में चेक करने पर क्या आएगा, वैल्यू आएगा। अगर प्लस में चेक करने पर वैल्यू आता है तो वैल्यू आने का मतलब क्या है, हमारा लाइन सही है। अगर वैल्यू नहीं आएगा तो हमारा लाइन खराब हो जाएगा। तो लाइन खराब होने से आपके मोबाइल फोन में यह समस्या आएगी कि आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्यों डेड हो गया, क्योंकि प्लस की लाइन खराब है। क्या खराब है, प्लस की लाइन खराब है। और यहाँ BSI में चेक करेंगे तो BSI में चेक करने पर क्या आएगा, वैल्यू आएगा। अगर वैल्यू आता है तो मतलब BSI सही है, और नहीं वैल्यू आता या बीप आने लगती तो उसका मतलब BSI शॉर्ट हो गया है। BSI शॉर्ट हो जाएगा तो आपका फोन चालू नहीं होगा, या मोबाइल फोन में टेम्परेचर एरर का मैसेज आएगा, या चार्जिंग लगाने पर लो बैटरी शट डाउन टू टू करके बंद हो जाएगा। ऐसी सारी समस्या जो आती हैं वो इसकी वजह से आती हैं। मोबाइल फोन बिल्कुल डेड हो जाता है तो V-बैट खराब हो जाएगा तो फोन डेड हो जाएगा। जब V-बैट खराब हो जाएगा, अगर वैल्यू नहीं आएगी तो लाइन ब्रेक, बीप आएगी तो लाइन शॉर्ट, कुछ और अगर आएगा तो सही है। तो अगर यहाँ पर बीप आने लगता है तो इसके पैरेलल में जो कंपोनेंट लगे होते हैं ये क्या हो जाते हैं, तो शॉर्ट हो जाते हैं। अगर वैल्यू नहीं आती तो इसके लाइन में अगर कोई सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे सप्लाई जाना आगे बंद हो जाती है। ठीक है ना। तो वो मैंने ट्रैक चेक करने को बताया था, उसी हिसाब से सभी ट्रैक को चेक किया जाता है।
लेकिन सभी ट्रैक की इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रैक का क्या रोल है, ये ट्रैक क्या कर रहा है, ये ट्रैक क्या कर रहा है, ये ट्रैक क्या कर रहा है, ये बातें हमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर एंड्रॉयड फोन आएगा तो एंड्रॉयड फोन के अंदर 4 पिन का बैटरी कनेक्टर लगा होता है, तो उसमें से फिर यहां पर चेक करेंगे। अगर आपको इसका प्लस माइनस नहीं पता तो बैटरी का पत्ता खोल लीजिए, बैटरी के पत्ते में प्लस माइनस आईडी थर्मिस्टर ये बात लिखी होती है, उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये पिने पलट जाती हैं। हमने तो एक स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि इतने पिने होती हैं, लेकिन पिने पलट जाती हैं, तो वो बैटरी में हमको देख करके क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये आपके फोन में बैटरी कनेक्टर, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन डेड फोन आएगा तो सबसे पहली बात बैटरी कनेक्टर चेक करेंगे, क्योंकि यहीं से आगे की चेकिंग क्या होगी, तुम्हारी स्टार्ट होती। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद तीसरा आपका जैक आता है सिम जैक। सिम जैक मोबाइल फोन में सिम कार्ड को चलाने का काम करता है। सिम कार्ड मतलब जिसमें से आप सिम कार्ड को लगाते हैं। सिम जैक जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में सिम जैक 6 पिन का पाया जाता है। अगर 6 पिन से ज्यादा भी आता है, 8 पिन का भी आता है, तो 2 पिनों का कोई यूज नहीं, क्योंकि अपने इंडिया में 6 पिन का बना है। भाई अपने 5 उंगली तो दस्ताना में भी 5 उंगली, अब किसी की 6 है तो वो उसकी अलग है, तो 6 का दस्ताना थोड़ी ना आता है, आता तो 5 का ही है। तो उसी तरीके से क्या होता है, सिम जैक जो आता है वो 6 पिन का आता है। कितने पिन का आता है? 6 पिन का होता है। 6 पिन में से इसकी 6 पिनें होती हैं ऐसे। हमेशा सिम में कट बना होता है। क्या होता है? कट बना होता है। सिम की क्या होती है, एक पिन जो होती है वो तुम्हारी ग्राउंड होती है। उसके बाद सिम की दूसरी पिन जो होती है इसको हम लोग एनसी बोलते हैं। सिम की जो तीसरी पिन होती है ये डाटा होती है। चौथी पिन जो होती है ये क्लॉक होती है। पांचवी पिन जो होती है ये रीसेट होती है। छठवीं पिन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं वी सिम। वी सिम का पूरा नाम होता है वोल्टेज ऑफ सिम। ठीक है, तो सिम को काम करने के लिए माइनस प्लस सप्लाई मिलेगी, तो सिम के अंदर से डाटा क्लॉक सिग्नल निकलता है, तब वो सिग्नल सीपीयू पे जाता है, जिससे आपके मोबाइल फोन में सिम कार्ड एक्सेप्ट होती है। क्या होती है? एक्सेप्ट होती है। अगर मान लिया मेरे पास कोई मोबाइल फोन बनने के लिए आया और मोबाइल फोन बनने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिम जैक को चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिम जैक को चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं? ये देखिए, ये मेरे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में सिम नहीं चल रहा, तो हमने क्या किया, सिम जैक खोला। अब इस सिम जैक में देखेंगे तो देखो कट बना है, दिखाई दे रहा है सबको है? तो ये कट बना है, तो कट बनने का मतलब होता है उसमें कट की तरफ डाटा थी ना, तो ये वाली पिन क्या हो जाएगी, तुम्हारी ग्राउंड हो जाएगी। ये पिन क्या हो जाएगी, एनसी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, डाटा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, क्लॉक। ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, वी सिम। अब ग्राउंड में चेक करने पर क्या मिलना चाहिए, बी। एनसी पे कुछ मिले ना मिले, क्योंकि एनसी का मतलब नॉट कनेक्टेड। डाटा पे चेक करने पर जीआर वैल्यू आना चाहिए, क्लॉक पे जीआर वैल्यू आना चाहिए, रीसेट पे जीआर वैल्यू आना चाहिए, वी सिम पे जीआर वैल्यू आना चाहिए। अगर जीआर वैल्यू आता है तो सही है, और नहीं आता तो लाइन खराब। अगर बीप आने लगता है तो लाइन शॉर्ट, और आ रहा है तो सही है। अगर वैल्यू नहीं आ रहा तो इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगे हैं वो सीरीज में कोई चीज ब्रेक हो जाएगी, जिससे लाइन हमारी क्या हो जाती है, टूट जाती है। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सिम को चेक करेंगे। ठीक, ये सिम, ये जो नियम होता है चाहे कोई भी फोन हो सबके लिए यही फॉलो होता है, क्योंकि सिम तो सब में वही डलता है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा चौथा जैक जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं हैंड फ्री जैक। क्या बोलते हैं, हैंड फ्री जैक। हैंड फ्री जैक जो होता है वो किसके लिए होता है, तुम्हारे फोन में हेडफोन लीड के लिए होता है। किसके लिए होता है, हेडफोन। जब आप हेडफोन लगाते हो तो हेडफोन लीड के लिए जो जैक यूज किया जाता है ये तुम्हारा कौन सा जैक होता है, हैंड फ्री। हैंड फ्री में 6 पिन होती हैं या 5 पिन भी हो सकती हैं। अब इनकी भी देखो मैं डिटेल बताता हूं। हैंड फ्री जैक का एक पिन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ग्राउंड होता है। उसके बाद हैंड फ्री में एक पिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड फ्री डिटेक्शन पिन। उसके बाद एक पिन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड फ्री राइट। उसके बाद एक पिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड फ्री लेफ्ट। एक पिन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हैंड फ्री माइक, और एक पिन जो होता है उसको हम लोग एनसी बोलते हैं। हैंड फ्री आर, आर का मतलब होता है राइट स्पीकर, एल का मतलब लेफ्ट स्पीकर, माइक का मतलब होता है बोलने वाला जो हमारी आवाज जाती है, और ये डिटेक्शन, डिटेक्शन पिन जो होती है ये आपके मोबाइल फोन में से ऐसे हेडफोन का सिंबल बनाती है। क्या करती है, ये क्या काम करती है, हेडफोन का सिंबल बनाती है।
तो अगर आपके मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल बन करके आ रहा है, हैंड फ्री नहीं चल रहा है, हैंड फ्री पकड़ नहीं रहा है, तो ये तो तुम्हारी डिटेक्शन लाइन खराब हो गई है, तो हैंड फ्री पकड़ेगा नहीं। अगर डिटेक्शन लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो अपने मन से ही पकड़ लेगा। जब अपने मन से पकड़ लेगा तो कस्टमर बोलेगा भाई हमारे फोन में स्पीकर रिंगर माइक काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो हेडफोन गुड्डा जैसा बन जाता है ना। तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, डिटेक्शन लाइन को चेक करेंगे। ये हैंड फ्री की पिनें होती। बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें टाइप सी का जैक आता है, तो टाइप सी में क्या होता है, यही सारी पिन उठ करके उसमें चली जाती है। जो मैंने 10 पिन का जैक बताया था, यही 5 पिन उठ के उसमें चली जाती है, तो उसमें हैंड फ्री भी चलने लगता है। भाई कोई भी चीज है, जिस चीज को चलने के लिए उतने कनेक्शन तो बताने पड़ेंगे। तो ये मैंने हैंड फ्री जैक की डिटेल बताई। हैंड फ्री जैक के बाद आपका अगला जैक आता है मेमोरी जैक। मेमोरी जैक जो आपके मोबाइल फोन में लगा होता है, ये मेमोरी कार्ड को चलाने का काम करता है। मेमोरी जैक जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में पाया जाता है। हैंड फ्री डिटेक्ट तुमको ऐसे मालूम चलेगा, स्पीकर रिंगर माइक सब बंद हो जाएगा। सबके नहीं आता है। क्या कह रहे हो? सप्लाई आता है, मतलब कौन सा पिन है? अच्छा, हैंड फ्री में से ये कैसे पता करेंगे कौन सा पिन है? तो कौन सा पिन पता करने के लिए 3 बातें। एक तो पहली बात, जो पिन ग्राउंड होती है, ग्राउंड के जस्ट अपोजिट होता है, पहली चीज। दूसरा चीज, नहीं पता है तो फिर आप गूगल इंटरनेट पे देख लीजिए। तीसरा चीज, आपके पास डायग्राम होना चाहिए, वो सर्किट डायग्राम में, उससे पता चलेगा। ठीक ना? वैल्यू होता है, वैल्यू होता है, लेकिन इसमें इसका सवाल ये था कि इसने पूछा था ये कैसे पता चलेगा कि डिटेक्शन पिन कौन सा है। ऐसे तो सब वैल्यू देगा तो सबको डिटेक्शन थोड़ी ना मान लोगे। बात ये कहने का मतलब है। ये होता है तुम्हारे मेमोरी जैक। मेमोरी जैक का काम क्या होता है? मेमोरी कार्ड के लिए। मेमोरी जैक में से सिर्फ पिन नंबर जो 3rd होती है, क्या होती है? पिन नंबर 3rd माइनस होती है। बाकी जितनी सारी पिनें होती हैं, सारी पिनें क्या होती हैं? प्लस होती है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए होती है। सिर्फ पिन नंबर 3rd माइनस होती है, नेगेटिव होती है, बाकी सारी डाटा ट्रांसफर में यूज होती है। उसके बाद अगला जैक आता है तुम्हारा ऑन ऑफ स्विच। क्या? ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच जो होता है, जो सेट को चालू बंद करने काम करता है। अब ऑन ऑफ स्विच तुम्हारा इस तरीके से बना होता है, इसमें से एक पिन माइनस होती है, एक पिन क्या होती है? जब इसको दबाते हो तो 2 पिनें आपस में क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। या तो ऐसे गोला वाला बना होता है, या तो ऐसा थोड़ा सा टिकली टाइप में आता है कि जिसमें साइड में ऐसे होता है और बीच में टिकली भी लगी होती है। ये तुम्हारे पत्ते में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? ये तुम्हारा कीपैड में लगा होता है और ये तुम्हारा मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद फिर आपका अगला जैक आ जाता है डिस्प्ले जैक। कौन सा आ जाता है? डिस्प्ले जैक। डिस्प्ले जैक का काम होता है मोबाइल फोन में डिस्प्ले में चित्र लाना। क्या करना? डिस्प्ले में चित्र लाना। डिस्प्ले जैक जो सबसे छोटा से छोटा डिस्प्ले जैक जो होता है, वो कम से कम जो होता है वो 30 पिन का होता है। कितने पिन का होता है? 30 पिन। 30 पिन। 30 पिन का क्यों होता है? क्योंकि इतनी पिनों की जरूरत होती है, कोई चीज ऐसे नहीं बनाई जाती, उसकी पिनों की जरूरत है, तभी तो उसको बनाया जा रहा है। अब देखिए 30 पिन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 30 पिन हो गई। 15 इधर हो जाएंगी तो 15 इधर हो जाती। अब डिस्प्ले को काम करने के लिए डिस्प्ले की भी सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? डिस्प्ले को सप्लाई चाहिए। कोई भी मोबाइल फोन होता है, जिस मोबाइल फोन में डिस्प्ले में क्या आएगा? चित्र आएगा। क्या आएगा? डिस्प्ले को में चित्र आता है। जब डिस्प्ले को चित्र आता है, डिस्प्ले को काम करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिस्प्ले को काम करने के लिए 10 ग्राफिक सिग्नल आते हैं। अब बात आती है सर जी 10 ग्राफिक सिग्नल कौन सी पिन पे आ रहे हैं? इसके लिए फिर हमको डायग्राम देखना पड़ेगा। ये 10 ग्राफिक सिग्नल आते हैं जिससे डिस्प्ले में क्या होता है? चित्र आता है। क्या आता है? चित्र आता है। अब जब डिस्प्ले में चित्र आ जाएगा तो डिस्प्ले को काम करने के लिए डिस्प्ले को 2 सिग्नल और आते हैं।
ये दो सिग्नल ये भी कहां से आते हैं, ये भी सीपीयू से आते हैं, ये भी सीपीयू से आते हैं, जिससे डिस्प्ले में क्या होता है, चित्र आता है। फिर डिस्प्ले को काम करने के लिए, चित्र तो ग्राफिक आ गया, फिर डिस्प्ले को काम करने के लिए वोल्टेज क्या आता है, वोल्टेज, वोल्टेज जाता है, जिससे डिस्प्ले में फिगर आता है। ये वोल्टेज होता है, एक +5 वोल्ट होता है, दूसरा क्या होता है -5 वोल्ट होता है। ये जितने डिस्प्ले होते हैं सब डिस्प्ले की समथिंग सिमिलर कहानी होती है। तो ये जब वोल्टेज आएंगे तो डिस्प्ले में क्या होगा, चित्र बनेगा। फिर डिस्प्ले को काम करने के लिए, डिस्प्ले के अंदर कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो उनको काम करने के लिए, डिस्प्ले को काम करने के लिए वोल्टेज भी आता है। ये 2.8 वोल्टेज, समथिंग 2.8 वोल्टेज आता है, जिससे डिस्प्ले में क्या होता है, फिगर बनता है। उसके बाद फिर डिस्प्ले में काम करने के लिए लाइट के वोल्टेज भी आते हैं। किसके वोल्टेज आते हैं, तभी तो डिस्प्ले में चित्र रोशनी आती है। तो डिस्प्ले के अंदर इतनी सारी पिनों की कनेक्टिविटी होती है, तब वो डिस्प्ले में फिगर चित्र आता है। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो पिनों का स्लॉट होता है, ये सर बदल जाता है। बदलने का मतलब क्या होता है कि सैमसंग का थोड़ा इधर हो जाएगा, ओप्पो का इधर हो जाएगा, वीवो का इधर हो जाएगा, रियलमी का इधर हो जाएगा, लेकिन काम करने के लिए इतना ही चाहिए। क्या चाहिए, काम करने के लिए ये पिनों की जरूरत है। जब तक ये पिनें नहीं आएंगी या डिस्प्ले को ये सप्लाई नहीं मिलेगी, तब तक डिस्प्ले में चित्र नहीं आएगा। अगर इसमें से एक भी पिन गड़बड़ हो जाएगी तो आपके डिस्प्ले ब्लैंक, व्हाइट, ब्लू, मच्छर मच्छर जैसा ऐसा सब कुछ आना चालू हो जाएगा। हमने नया स्क्रीन चेंज कर दिया और नया स्क्रीन चेंज करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इन सप्लाइयों को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जिस तरीके से इसकी सप्लाई होती है, इसमें से जो दो सप्लाई आती है, इसका एक का नाम होता है T0, एक का नाम होता है रीसेट, और एक का मैंने वोल्टेज बता दिया। ये ग्राफिक सिग्नल होते हैं। क्या होते हैं, जिस तरीके से ये काम करता है उसी तरीके से अगला जैक आ जाता है तुम्हारा टच जैक। कौन सा, जिसमें से टच स्क्रीन लगाते हो आप, ठीक। टच को काम करने के लिए टच की पिनें होती हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6। टच को काम करने के लिए 6 पिन की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक पिन तुम्हारी जो लाइन होती है टच को वोल्टेज की लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, वोल्टेज की लाइन होती है। टच को काम करने के लिए 2.8 वोल्टेज चाहिए होता है। फिर टच को काम करने के लिए एक सप्लाई चाहिए होता है माइनस। कौन सा चाहिए होता है, माइनस। उसके बाद टच को काम करने के लिए एक होता है डाटा चाहिए होता है, क्लॉक चाहिए होता है, रीसेट चाहिए होता है, और इन चाहिए होता है। ये लाइनें होती हैं। अब इससे लाइनें और ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन तो सब एनसी हो जाती हैं। अगर मान लिया टच की अलग है तो इसकी टच की लाइनें अलग से हैं। अगर टच अलग से नहीं है और टच तुम्हारी डिस्प्ले में है, तो ये जो बची खुची लाइनें सब टच की हो जाती हैं, मतलब उसी में इनबिल्ड है। तो ये लाइनें कहां हो जाएंगी, मतलब वोल्टेज एक और बढ़ जाएगा, डाटा क्लॉक रीसेट और बढ़ जाएगा, इन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिसमें नए फोन है तो उसमें से ये लाइनें क्या हो जाएंगी, इसी में से इनबिल्ड हो जाएंगी, और जिसमें से अलग से है तो उसमें से अलग से। तो ये टच को काम करने के लिए इतनी सप्लाई की जरूरत है। तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो मैंने बताए हैं इतने ही मोस्टली आपके मोबाइल फोन में जैक होते हैं, इनपुट आउटपुट सोर्सेस करते हैं। जैसे आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक, सिम जैक, मेमोरी जैक, हैंड फ्री जैक, ऑन ऑफ स्विच बटन्स, या आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले जैक जिससे डिस्प्ले में चित्र आता है, टच जैक जिससे मोबाइल फोन में से टच कंट्रोल होती है। तो इतने सारे जैक स्लॉट मिल करके ही हमारे पूरे मोबाइल फोन के सप्लाई सर्किट को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके पास मोबाइल फोन में चार्जिंग से संबंधित समस्या आ रही है तो आप इस तरीके से चेकिंग स्टार्ट करें। अगर आपके मोबाइल फोन में से सेट चालू नहीं हो रहा है तो ये बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे। अगर आपका मोबाइल फोन सिम नहीं पकड़ रहा है तो सिम जैक को चेक करेंगे। अगर आपके मोबाइल फोन में हैंड फ्री नहीं चल रहा है तो हैंड फ्री जैक को चेक करेंगे। अगर मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड नहीं शो कर रहा है तो मेमोरी जैक को चेक करेंगे। सेट ऑन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम बटन कीपैड नहीं काम कर रहे हैं तो इनको स्विच को चेक करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा तो डिस्प्ले को चेक करेंगे, टच नहीं आ रहा तो टच को चेक करेंगे। तो इतने सारे मैंने कैमरा जैक आता है, वो मैं जब सर्किट पढ़ाऊंगा तब उसमें आएंगे, क्योंकि उसकी पिनों को कोई फिक्स नहीं होते।
क्योंकि उसमें कैमरा 3-3 4-4 कैमरे होते हैं, उसकी पिनें अलग अलग सिचुएशन पैदा होती है। ठीक है, तो ये इतने जैक्स हमारे मोबाइल फोन में बेसिक्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन में से फॉल्ट्स जनरेट होते हैं। अब सभी लोग अपने कॉपी में ये जो सर्किट मैंने आपको बताया है, इस सब कुछ अच्छे से आप बना लेंगे और इसके हिसाब से ही मदरबोर्ड लेंगे और मदरबोर्ड में एक एक करके सारी चीजों को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो एक बार मैं प्रैक्टिकली भी और चेक करना बता दूंगा, इसको सब लोग पहले से अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इस क्लास को मैं डाल दूंगा यूट्यूब में, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये 1 हफ्ते तक रहेगी, 1 हफ्ते के बाद हिडन हो जाएगी। ठीक है, अपने आप हिडन हो जाएगी। तो आप इसको 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार देख लीजिएगा, जिससे देखने से क्या रहेगा कि हो सकता है कि जब शाम को फ्री हो तो ना कॉपी किताब उठाए, तो वीडियो को तो देख ही सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपके माइंड के अंदर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है।